इंशाल्लाह हम इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो कौन सा होगा? टोटल स्टेशन। ठीक है, टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट जो है हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद टोटल स्टेशन प्लस जो सॉफ्टवेयर इसमें हमें यूज होगा वो होगा ऑटोकैड। कौन सा होगा? ऑटोकैड। अब सब ने ऑटोकैड को चलाया होगा, है ना? तो ऑटोकैड में जो हमारा मेन है वो 2D है, ठीक है। 3D हमारा कंसर्न नहीं रहता है। ऑटोकैड ही हमारा ऑप्शन नहीं है, और भी सॉफ्टवेयर है जो हम सर्वेइंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑटोडेस्क का ही है, उसे हम सिविल 3D के नाम से जानते हैं, वो भी सर्वेइंग के लिए यूज होता है। इसी तरीके से लैड डेस्कटॉप एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी हम सर्वेइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं ताकि हम पूरी सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हमें टोटल स्टेशन सीखना है, इसके साथ साथ हमें ऑटोकैड की नॉलेज भी होनी चाहिए कि किस तरीके से फिर जो हम डेटा उठाएंगे अपने फील्ड में उसको किस तरीके से हम फिर कंपाइल करेंगे और एक फाइनल शेप देंगे। कहां पर? ऑटोकैड में या किसी और सॉफ्टवेयर में, जिस सॉफ्टवेयर में आप कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। जब भी हम साइट पे जाएंगे तो वहां पर हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो सबसे पहला स्टेप हम जब साइट पे जाएंगे तो जो पहली टाइप, देखो अब पहला स्टेप तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का सर्वेइंग है, फिर सर्वेइंग में अपने टाइप्स आते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है? शाबाश, नहीं तो ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हम बाद में सेट कर लेंगे। पहली टाइप जो सर्वेइंग की कौन सी होती है? रिकॉनिसेंस करते हैं, ठीक है। पहली सर्वे जो होती है वो रिकॉनिसेंस सर्वे होती है। अब रिकॉनिसेंस सर्वे में हम क्या करते हैं? शाबाश, वहां पर हम जस्ट साइट पे जाते हैं, साइट का एक आइडिया लेते हैं कि साइट किस प्रकार की है, कि उसकी टोपोग्राफी किस तरीके की है, वो चीज हम देखते हैं बेसिकली रिकॉनिसेंस में। और अगर हमें उस साइट के पहले से कुछ ड्राइंग्स, मैप्स वगैरह बने हुए हैं, उन मैप्स को हम देखते हैं। समझ आ रही है बात? कि कोई एग्जिस्टिंग मैप्स है उनको देख लिया, हमने पूरी बाउंड्री का चक्कर लगा दिया, वहां के नेचुरल और मैन मेड फीचर्स को देखा, परखा, समझा, ये सब चीजें किसमें आती है? ये आती है रिकॉनिसेंस सर्वे, ठीक है। और अगर हमें लगती है कि कोई मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है तो उसको हम रफली मेजर करते हैं ताकि एक अंदाजा हमें मिले। तो ये सब चीजें कहाँ पे होती है? रिकॉनिसेंस सर्वे। दूसरा स्टेप होता है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे, ठीक है। प्रिलिमिनरी सर्वे में हम अब थोड़ी सी मेजरमेंट वगैरह लेते हैं, ठीक है, जो जो हमें चीजें चाहिए ताकि हम प्रिलिमिनरी बेसिस पे एक रिपोर्ट बना सके, ताकि हम ये देखें क्या हमारी प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी है कि नहीं। और उसके बाद हम करते हैं डिटेल्ड सर्वे, ठीक है। क्या करते हैं? डिटेल्ड सर्वे, ठीक है। ये कुछ टाइप्स होते हैं, या थ्योरेटिकली अपने बुक्स में भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगली चीज जो हमें ख्याल में रखनी है जब हम साइट पे जाएंगे वो होगा कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है सर्वेइंग के, उनको मतलब हमें नजर में रखना है। व्हाट आर द 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग? और 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। हाँ, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारे सर्वेइंग के वो 2 हैं। वन इज टू एस्टैब्लिश कंट्रोल पॉइंट्स, ये एक आता है हमारा, और दूसरा होता है वर्किंग फ्रॉम होल्ड पार्ट। जो पहला अब प्रिंसिपल्स और भी हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स बेसिकली और भी होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स अब हम याद रखते हैं 2 है, लेकिन 2 ही नहीं है, और भी है, लेकिन वो ऐसे है कि वो खुद ब खुद कवर होते हैं। जैसे टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, ये भी किस में आता है? बेसिक प्रिंसिपल में ये भी आता है, ठीक है। टू ड्रॉ द चेक लाइंस, ये भी किस में आता है? बेसिक प्रिंसिपल्स में, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो बेसिक इंपॉर्टेंट है वो ये है टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल पॉइंट्स और वर्किंग फ्रॉम होल्ड पार्ट। टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि
जब भी हम अपनी ड्राइंग बनाएंगे वहां पे हमें 2 रेफरेंस पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू किसी परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ। और दूसरा होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और दूसरा क्या होता है, पार्ट टू होल। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट से क्या फायदा है, एरर्स जो हमारे होते हैं वो बढ़ते नहीं है, वो कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे कहूंगा कि इस रूम का आप भाई प्लान बनाओ डिटेल, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ी पहले डेस्क बनाओगे। हम पहले क्या बनाएंगे, हम पहले वॉल्स को बनाएंगे, यानी कि अपनी बाउंड्री को कवर कर लेंगे। तो यानी कि जो होल थिंग थी उस चीज को हमने कवर कर लिया, उसी को कहते हैं हम होल। फिर छोटी छोटी पार्ट्स को हम देख लेंगे कि हमारी चेयर यहाँ पे, हमारा डेस्क यहाँ पर है, यहाँ पे बाकी चीजें हैं, तो दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पिछला जो है वो याद आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम चेन सर्विंग आपने पढ़ा होगा। चेन सर्विंग क्या होती है, जहां पर हम लीनियर मेजरमेंट्स मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, ठीक है। चेन या टेप का जब इस्तेमाल होगा लीनियर मेजरमेंट के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, चेन सर्विंग कहते हैं, ठीक है। फिर चेन्स की अलग अपनी टाइप्स होती है ना, मैट्रिक, नॉन मैट्रिक, ठीक है। फिर मैट्रिक में 20 मीटर 30 मीटर चेन होती है, नॉन मैट्रिक में इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन और रेवेन्यू चेन होती है। हर एक को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द लिंक्स, वो सब चीजों पे वो हम देखते हैं वहां। उसके बाद थ्योरी को मैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल सबको बताता रहूंगा, ठीक है। जितनी थ्योरी हमें वहां पे काम आ जाएगी वो मैं आपको बताता रहूंगा जब हम फील्ड में जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीजें हमें बेसिक याद है। और इसी तरीके से क्लासिफिकेशन, अब सर्विंग में बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एक क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी, ठीक है। किस बेसिस पर, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे तो बहुत है, एक है बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, दूसरा है इसी तरीके से बेस्ड ऑन द पर्पस, बेस्ड ऑन द लोकेशन, ठीक है ना। ये सब इसके, या बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज, ये सब क्लासिफिकेशंस हैं, अलग अलग है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सर्विंग की होती है वो होती है बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, जिसको हर एक इंजीनियर को समझना होता है कि वो होता क्या है। बेस्ड ऑन एक्यूरेसी की बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास सर्विंग के 2 टाइप्स आते हैं। कौन कौन सा, वेरी गुड, प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। व्हाट इज प्लेन सर्विंग, जहां पर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन सर्विंग कहते हैं। और जहां पर हम अर्थ के कर्वेचर को भी कंसिडर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जियोडेटिक सर्विंग। और कहां तक हम ये कर सकते हैं, 260 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। या कुछ ऑथर्स लिखते हैं 195.5 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। तो 260 के आसपास होता है ये, जहां तक हम अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये भाई फ्लैट है, ठीक है। और अगर हम वैल्यूज की बात कर ले, अगर हम इस तरीके से कहते हैं कि ये अर्थ की एक्चुअल शेप है, तो ये बेसिकली एक्चुअल शेप है अर्थ की, ठीक है। तो जब हम ये एक्चुअल शेप कंसिडर करेंगे तो सर्वे क्या कहलाएगी, जियोडेटिक कहलाएगी। जब हम कहेंगे कि अर्थ क्या है, प्लेन है, इस तरीके से फ्लैट है, तो सर्विंग क्या कहलाएगी, प्लेन सर्विंग कहलाएगी। अब अगर वैल्यूज की बात कर ले तो क्या देखा गया है, अगर हम डिस्टेंस देखें, अगर हम डिस्टेंस देखें 18.2 किलोमीटर्स की, तो वहां पर जो डिफरेंस हमें मिला, अगर हम अर्थ को फ्लैट माने और हम लेंथ मेजर कर ले, और फिर इसी डिस्टेंस में अर्थ को क्या माने, कर्वेचर है, फिर डिस्टेंस मान ले, तो खाली वेरिएशन कितनी मिली है, 0.1 मीटर की। तो ये ज्यादा वेरिएशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि अर्थ को हम किसी लिमिट तक प्लेन मान सकते हैं, ठीक है। आगे हम समझेंगे जब लेवलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पर क्या हो जाता है, क्या लेवलिंग, क्या हम वहां पर कर सकते हैं, अर्थ को कंसिडर प्लेन कि नहीं कर सकते, वो हम आगे देखेंगे। ये बेसिक चीजें हमें याद रखनी है।
अब हम बेसिकली आएंगे उस चीज पर जिसके लिए हम यहाँ पर आज आए हैं। टोटल स्टेशन काम किस तरीके से करता है।